अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फिकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं से बबासी। अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आज की सुबह बड़ी खूबसूरत हो सकती थी अगर बारिश हो जाती, लेकिन बारिश जो है वो नहीं हो रही। धूप बड़ी जो है वो आजकल मिल रही है, लेकिन बारिश के बादल आते हैं और बादल पे चले भी जाते हैं। वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि समर्स यानी कि गर्मियाँ वो बहुत करीब हैं और करीब इस तरह की कमियाँ शुरू हो चुकी हैं। हालांकि ब्लॉसम का टाइम होता है, हमें थोड़ा सा स्प्रिंग जो है इस बार हमने नहीं देखा। राइट आफ्टर सर्दियाँ आई हैव सीन गर्मियाँ, बट आप ब्लॉसम तब देखते हैं। कल मैं गया हुआ था एक अगर आपने स्प्रिंग देखना है ना तो मुझे लगता है फिर आपको स्कर्दू जाना पड़ेगा, स्कर्दू जाना पड़ेगा। ब्लॉसम देखना है मैंने वहां जाके। वैसे आई माइट बी गोइंग टू मैं भी वैसे सोच रही थी क्योंकि ये जो टाइम होता है इसमें जब नई नई गर्मियाँ आती है ना तो आप जरा परेशान हाल हो रहे होते हो कि यार बहुत ही जल्दी गर्मियाँ आ गई हैं। हालांकि हमें अब तो यूज टू हो जाना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से चीजें जो है वो अब अच्छा, मैं ये ब्लॉसम जो है आपको मैंने देखा ना, मैं बता रहा था, मैं कल गया एक फ्लावर का वो था एग्जीबिशन टाइप, रोज एग्जीबिशन था। हाँ, रोज़ एग्जीबिशन था, तो हर तरह के गुलाब वहाँ पे थे और गुलाब इतने खूबसूरत खूबसूरत गुलाब थे, हर कलर के थे। एंड देन देयर वर यू कैन बाय पॉट्स एज वेल। सो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा स्प्रिंग एंजॉय किया। मुझे लग रहा है स्प्रिंग है, लेकिन मैंने कभी ऐसा स्प्रिंग एंजॉय किया जिसपे आपका तेल जो है वो नीचे ज़मीन से निकल रहा हो। इतनी गर्मी थी वहाँ अच्छा पर। हमारे आपको पता है कि बहुत सारे रोजेस डिफरेंट काइंड ऑफ लोगों को पसंद होते हैं, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ भी है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। लेकिन सिर्फ लाल गुलाब और काला गुलाब ऐसा होता है जिसमें खुशबू होती है और किसी गुलाब में खुशबू नहीं होती। Really? हाँ, ये मुझे नहीं पता। हाँ, सिर्फ काला गुलाब होता भी काला है? गुलाब होता है जिसकी जो बिल्कुल जो एंड्स होते हैं ना उसके वो ब्लैक होते हैं, अंदर से वो रेड ही होता है, लेकिन बिल्कुल जो उसके एंड्स होते हैं, मतलब आप एक समझ लें कि एक बॉर्डर ब्लैक कलर का उसका होता है, उसमें जो है अच्छा, आज जो मैंने मौजू चुना है वो मौजू ये है कि अब हमारे बचपन का समर और अब का समर बहुत फ़र्क है। एक बात ये भी है कि ये जो है वो विल बी द आखिरी गरम हज ऑफ 2025। उसके बाद 2041 में जो है वो गरम हज आपको जो है वो होगा। गरम मतलब यानी कि समर्स वाला हज होगा। अब इसके बाद जो है वो ठंडा हज यू विल गोइंग टू थोड़ा सा बेहतर मौसम जो है वो जो बिल्कुल एक्सट्रीम वाला मौसम है ना वो गुजर जाएगा। सऊदी अरब में एवरेज भी नहीं होगा, वो अच्छा वाला मौसम होगा। यू विल गेट द गुड वाला मौसम। सो हलीमा, हाउ वाज योर समर्स? हमारे यहाँ इट वाज अ रिचुअल, मेरे घर में रिचुअल है कि हम सोते जरूर हैं दोपहर के टाइम। ये सैटरडे संडेज में खास तौर पे छोटा सा नैप लेते हैं और उठकर हम चाय पीते हैं और चाय के साथ डबल रोटी खा लेंगे, शीर माल खा लेंगे, केक रस खा लेंगे। दैट्स व्हाट वी लाइक यूजुअली। बिस्किट्स हम नहीं इतने खाते थे, अगर खाएं तो एक खास किस्म का बड़ा एक सस्ता वाला बिस्किट है, वो चाय के साथ डबो के खाने का टाइप सा। यस, वो चाय के साथ डबो के खाने का बड़ा मजा आता है। हाँ। और शीरमाल हम बहुत शौक से खाते हैं। हमें मीठी शीरमाल, फीकी शीरमाल, कि मेरे गांव से खास शीरमाल बनती है, हम वो लेकर आते हैं। आपने कभी चाय के साथ बाकर खानी खाई है? हाँ हाँ, यस यस, खानी बड़ी मजे की लगती पर है। डबो के नहीं। मेरी अम्मी मैं भी डबो के नहीं खाती, लेकिन नहीं मामा जो है वो डबो के खाती है, मैं डबो के नहीं खाती। एक बाइट हाँ, वो उस तरह से खाती हूँ। ये तो तंदूर में बड़ी वाली गोल वाली है, जिसके अंदर एक वो भी होता है ना, सुराख भी होता है, वरना आप तो और खस्ता सी बनी हो। हाँ, बेकरीज पे जो आने लग गई हैं वो तो छोटे साइज की होती है, उनके अंदर सुराख नहीं होता, लेकिन हम लोग जो है वो तंदूर वाली। लेकिन वी वर नॉट अलाउड टू ईट बाकर खानी ऑन द डाइनिंग टेबल। यू वर नॉट अलाउड। देयर वाज अ शीट गिरते हैं ना। हाँ, अम्मा दरमियान में शीट बिछाती थी, कहती जिससे बकर खानी खानी हो नीचे हो जाए। हाँ, अच्छा, हमेशा से जब से समर्स आता है तो हमें तो हमेशा से एक जो एक्साइटमेंट होती थी वो ये होती थी कि अब कुछ ऐसे में हमें 3 महीने की छुट्टियां हो जाएंगी और 3 महीने की जो छुट्टियां हैं उसमें या तो हम लोग साहिवाल जाया करते थे या हमारे कजिन्स 1.5 महीना, हाँ, या फिर वो लोग जो है वो यहाँ आया करते थे, क्योंकि साहिवाल में जो लोग भी फखर भाई जो है वो रिलेट कर सकते हैं। तौबा, मैं कहती हूँ बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पे होती है, तो इसलिए ज़्यादातर उनकी कोशिश होती थी कि वो यहाँ पे आ जाएं। अच्छा, गेस व्हाट? जी जी, गेस व्हाट? क्या वो? हम लोग ना गर्मियों में जाते थे मरी, तो मरी का मौसम ना, क्योंकि मेरा गाँव है वो, तो वो इतना खूबसूरत है और इतना मजे का मौसम होता है। पिंडी इस्लामाबाद के लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मरी जो है वो बहुत ज्यादा करीब है, आप जब भी चाहें आप जा सकते हैं। 2 घंटे की पहले तो फिर भी थोड़ा हलीमा, मेरा ननिहाल भी मरी का है, मेरा धदियाल भी मरी का है। तो मेरा जो ननिहाल है ना, तो माय ननिहाल इज राइट ऑन द रोड, ठीक है। तो अब वो बसें खत्म हो गई हैं, तो बस अब ननिहाल जब जाओ ना तो ऊपर जब बैठे होते थे तो एक बसें होती थी जिसे शिजान बसें कहते थे, शिजान बसें कहते थे। हाँ, तो उसकी आवाज़ शिजान बसें कहते थे और वो आवाज़ निशान बसें, मैंने हमेशा उन्हें शिजान बसें कहा है, ठीक है। तो वो जब गुजरती थी ना मोड़ से। आपका जो ननिहाल है वो पुरानी रोड पे है
अब तो नई सड़क बन गई है नहीं, ना, जानी, पुरानी हम- वाली जो ना, सड़क ना। होती थी जिसमें बहुत ज्यादा टर्न्स होते जानी थे। जो लोअर टोपा के बाद है हम, तो देयर इज ओनली वन रोड। अच्छा, ओके, यस, हाँ, अभी तो भी वहां पे तो एक हाँ, ही सड़क है, तो yes, वो Lord। एक मोड़ है ना, तो वहां से वो अब जब जाते थे और इतना हाँ। मजा आता था कि रात को सड़क अच्छा, आपको तो मजा आता होगा बिकॉज आप वहाँ कभी कभी जाते हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पे डेली होते हैं No, ना, no, उनको भी everybody's used to. अच्छा नहीं, सबको पता है आदत क्या, है ये। मेरी नानी का जो घर था वो बिल्कुल बाजार में था, बन्नी चौक में, और हम लोग जो है जब वहाँ जाया करते थे तो हमें बड़ा होता था कि यार यहाँ पे तो पूरी रात भी जागने वाली रात होती है कि जी, रक्षों की और हर चीज की टांगा Bunny is पहन। the beautiful हाँ, place, लेकिन जो भाई। लोग वहाँ रहते थे ना, वो कहते थे कि तुम लोगों के घर आते हैं, सुबह उठते हैं, चिड़ियों की आवाजें आ रही होती है, और यहाँ पे जब उठते तो रिक्शों की आवाजें आ रही होती, तो उन लोगों को कभी वो अच्छा, पसंद नहीं मेरी आता। माय मदर कैन नॉट शिफ्ट टू इस्लामाबाद, फिर हम ब्रेक लेते हैं। मेरी अम्मा कहती है मुझे इस आवाजों से प्यार है, शी हाँ, लव्स पिंडी कुछ की लोग आवाज है। used to भी हो वो जाते कहती है हैं द शोर शराबा, द गुच्चुम मुच्चुम, आई लव इट। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, थोड़ी सी बात करेंगे, हमारे जो मेहमान हैं उनसे पूछेंगे कैसा गुजरती थी उनकी गर्मियाँ और गर्मियों की छुट्टियाँ। अक्सर ये टॉपिक भी हुआ करता था जब हम गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल जाया करते थे, कैसी गुजरी गर्मियों की कैसी छुट्टियां, गुजरी। yes। चलो चलो ब्रेक break के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा। गुजरे। वेलकम Welcome बैक back. टू द शो। ब्रेक फॉर जान से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि समर्स जो हैं वो जब आते हैं तो आप गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से सोचना शुरू कर देते हैं, और बचपन की हमारी गर्मियों की छुट्टियों में क्या क्या हमारे एम्स हुआ करते थे, बहुत डिफरेंट चीज़ें हुआ करती थी, तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। हुमायूं ने बताया कि उनका तो जो गाँव है वो सबकी डेस्टिनेशन हुआ करता है अभी भी And we used गर्मियों to की। all plan, all cousins कि अब हमने इस तारीख को 4 दिन हम लोगों ने जाना है और गांव रहना है, तो we all खालास and और मामूस कितने and कजिन्स हैं everything. टोटल? Almost 34, 36. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और माशाल्लाह। जब ये सारे इकट्ठे होते होंगे तो कितनी फेस्टिविटी होती होगी, वो तो हम तसव्वुर Yeah. कर ही सकते हैं। खैर जी, हम अपने गेस्ट को बुलाते हैं। आज की जो हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, वो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, और उनसे हम बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के हवाले से हम बात करने वाले हैं वो मलबूसात। वो मलबूसात हैं, और समर्स के हवाले से डिस्कशन होगी। बहुत लिमिटेड चॉइसेस जो है वो आपके पास हो जाती है जब इतना एक्सट्रीम वेदर होता है पिंडी इस्लामाबाद का, और आप फिर ये भी देखते हैं कि जी हर चीज़ जो है वो सूट नहीं कर पा रही, कुछ एलर्जीज़ भी हो जाती हैं कुछ लोगों को इस वेदर की वजह से, कपड़ों की वजह से। तो उन हवाले से भी बात करेंगे, और फिर रंगों के हवाले से भी बात करेंगे कि रंग जो है वो उनका आपको बहुत चूज़ करना पड़ता है, कौन से रंग जो है वो आपकी शख्सियत पे अच्छे लगते और हैं नुमाया भी लगे। और उससे आपकी शख्सियत जो है वो नुमाया भी हो। इस सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जी मौजूद हैं मुंतहा शाहरुख। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मुंतहा कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू प्लीज सो हैव अ मच। सीट। आपका नाम बड़ा मजेदार सा है जी। बहुत शुक्रिया एक जी। ड्रामा में देखा करता था, उसमें आपका हुस्न ज़न है। मुंतहा थी। जी जी। इट इज प्रोनाउंस्ड एज मुंतहा। मुंतहा। मुंतहा शाहरुख। मुंतहा शाहरुख तो बाद में आए होंगे, जी जी, वो बात मुंतहा पहले की होंगी, बिल्कुल, ये शाहरुख की क्वेश्चन एंट्री हर बाद में जगह हुई मुझे होगी। पूछते हैं सभी। है ना? शाहरुख की तो एंट्री बाद में ही होगी। जी जी, उनकी एंट्री। शाहरुख खान हमेशा बाद में ही आते हैं। वैसे वो दुनिया में मुझसे पहले आ गए थे, लेकिन मेरी लाइफ में मुझसे बाद आए थे। ये बताना बड़ा जरूरी That's था, very है ना? nice। ये जी, लोगों को बताना बड़ा जरूरी अच्छा, हम लोग जो है वो एक आइस ब्रेकिंग के तौर पे जो सवाल करते हैं, हम सुबह डिस्कस कर रहे थे दोनों कि हमारी जो गर्मियों की छुट्टियां थी वो कैसी गुजरा करती थी, तो आप भी उसमें कुछ इनपुट देना चाहेंगे। क्या होता था जब बचपन था तो गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार होता था, फिर गर्मियों की छुट्टियों में क्या करते थे, तो उस चीज़ के हवाले से बताएं। मैं ये बताती चलूँ कि मैं थोड़ी सी, वो कहते हैं ना, हम हट के चलते हैं जो शारे आम हो जाए। तो मेरी बचपन क्या, या अभी जो एक एज चल रही है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत डिफरेंट सी होती हैं। और बचपन में भी ऐसी कि वही बात के दिन को खाना खाया और थोड़ी देर रेस्ट किया, लेकिन मैं क्या करती थी कि मैं चुपके से सेन में या बाहर तो जाना इतना मतलब अच्छा भी नहीं लगता था और अलाउ भी नहीं था डेफिनेटली कि दिन के टाइम वो इतनी तेज़ धूप होती है और फिर सुनसान होता है दिन का एक ख़ास टाइम। तो उसमें फिर भी मुझे अच्छा लगता था खामोशी से चीज़ों को देखना करना। और इसके अलावा जब बचपन की छुट्टियां आती थी तो सबसे पहले जो एक धुन सवार होती थी वो ये होती थी कि हम अपना होमवर्क
जल्दी से कर लें छुट्टियों का। मुंतहा आपने ना मुझे सारी चीज़ें वापस लेकर आई हैं। मुझे सारी बड़ी चीज़ें याद दिलाई हैं। मुझे अभी तक याद है अब सब बच्चों को अम्मा सुलाती थी कि सो जाओ, हम लोग पर स्नीक करते थे, हम निकल जाते थे। और मुझे अभी तक याद है पीटीवी पे, ये अम्मा ये क्यों करती है अच्छा ये? पीटीवी पे लगता था ऐसे। 3 बजे सुपारे का प्रोग्राम। हालांकि जी, जी। मेरा अल्लाह माफ़ करे मैं कायदा पढ़ता था, पर क्योंकि टीवी देखना होता था हम उस पारे का पूरा प्रोग्राम देखते थे। वो कहते थे हाँ मम्मी, हमको साथ करो थे। अच्छा हम लोग जो है, मैं और मोहम्मद जो है वो हम लोग जब स्नीक आउट करते थे तो हमारी ज़्यादातर कोशिश ये होती थी कि हम जो है वो साइकिलिंग करना शुरू करते हैं बाहर पोर्च नहीं, में। हमें आई वाज नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड। तो मैं और मोहम्मद, मुझे याद, बिल्कुल आपने सही कहा है, मुझे याद आ गया कि हम पूरी पूरी दोपहर जो है दो काले शाह भट्ट हुए हुए होते थे जब अंदर आते थे। और फिर मामा जो है कहती नहीं कि But जाओ just you मुंह two? हाथ, Just मैं और you two? मोहम्मद और बाकी बहनें बाकी बहनें नहीं। और मामा जो है वो कहती थी कि जाओ मुंह हाथ पाँव धो के आओ, ये क्या हशर बनाया हुआ है, क्योंकि वो नेस निकली हुई होती है ना, पसीना भी आ ऐसे। रहा होता है और आप काले भी हो रहे एंड होते हैं। व्हाट शी सेड अबाउट होमवर्क एज वेल, होमवर्क के बाद एक बड़े मजे की चीज होती थी, वो होती थी नई कॉपियां आएंगी क्योंकि अब इसके बाद नई क्लास होगी शुरू। ओए होए छुट्टी, वो खुशबू वो और जो वो किताबों की बिल्कुल अच्छा कैसे बचपन मुझे लगता है सबका सेम होता Same होता है, है। सेम फीलिंग्स मुद्दा है, नहीं same नहीं सारी नहीं, कुछ आई थिंक मैं इससे डिफर करता हूँ। जी, जी, जी। जनरेशन और जनरेशन डिफरेंट है। अच्छा। हमारी जनरेशन ऑलमोस्ट द सेम, मिलेनियल्स हैं हम कुछ अल्फा हैं, कुछ मिलेनियल्स हैं, सॉरी बूमर्स और मिलेनियल्स हैं हम कुछ, हमारी तकरीबन सेम है। अब जो जनरेशन है वो बचपन वो बहुत कनेक्ट different है। नहीं कर सकती। और हमारे तो उन्हें ये छोटी छोटी चीजें खुशी नहीं करती, नहीं उन्हें देती। बहुत बड़ी बड़ी चीजें खुशियां देती। हम तो कवर देख के खुश हो मैं जाते बताऊं थे, मेरे- नई ज्योमेट्री आ गई थी, हम कह रहे थे बल्ले बल्ले हो गई, ऑटोमेटिक ज्योमेट्री है जी मेरी। अच्छा मैं आपको रिसेंट बताती हूँ, 2 दिन पहले मेरा माशाल्लाह 2 बेटे हैं, एक 2 क्लास में एक 4 क्लास अच्छा। में। तो जो मेरा 2 क्लास का बेटा आप है, सही मैं बता सकती हैं क्या कर रहे हैं वो, खुश हो रहे हैं छोटी छोटी चीजों से? वो क्या करते हैं, मामा बॉटल्स लेके आनी है, लेकिन उसने उसका क्या एक स्पेसिफिक नाम बताया और मैंने भी जाके सेम कह दिया स्टोर पे। कहते हैं मैडम ये कौन सी बॉटल्स होती हैं, हमें तो नहीं पता आज से पहले। तो नहीं उसने टैबू के क्या उसने उन बॉटल्स का नाम लिया। मतलब बच्चों को ईच एंड एवरीथिंग आजकल पता है, गाड़ियों के नित नए नेम्स, सेल फोन्स के नेम जो कि I हमें अभी तक मिला Nitty-gritty उनको हर चीज का, हाँ बिल्कुल पता है। बिल्कुल। तो ये अच्छा है मैं कि आप बच्चों की बात कर रही थी, मेरी दोस्त का बच्चा, तो उसने अब एक खातून ने आके, उस लड़की ने उसे, छोटी बच्ची ने उसको आके शेक हैंड किया, तो भागता हुआ आया और कहता है मामा 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 दिस गर्ल इज मेकिंग मी फॉल इन लव विद हर। देखो व्हाट इज ही सेइंग, मतलब आप इमेजिन करें यार कि बच्चे आजकल इतने ज्योमेट्रीज और ये कॉपियां चीजें खुश करती थी, छोटी छोटी चीजें जब नई बहुत- किताबें खोलते थे, बहुत कॉपियां कवर लगाना। जी जी मेरी एक खासियत ये थी कि मैं कभी भी किसी भी कॉपी को विदाउट कवर नहीं सेम करती थी। सेम और शीट भी ऊपर। बिल्कुल। और एक पेन, एक छोटा सा भी वो लाइन नहीं लगाने देती थी, साल गुजर जाता था मेरी कॉपीज अच्छी क्या कि सबसे डिफरेंट हो, और रियली ऐसी ही होती थी। अच्छा पेंसिल अच्छा, शॉर्प मैं करके तो- ऐसे रखते जैसे कल लिखना शुरू मैं करना तो है। ऐसे ये भी करती थी कि हर कॉपी के ऊपर जो है वो मार्जिन लाइन लगानी होती थी। जी, और जी। वो फिर गर्मी में लगा देती थी? हाँ मैं गर्मी की छुट्टियों में लगा के रहती थी। हम जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कपड़ों के हवाले से बात करेंगे। ये तो हम बचपन की यादों में चले गए और इस पे जितनी भी डिस्कशन हो वो कम है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हम रंगों के हवाले से बात करना शुरू करेंगे। समर्स जिस तरह ही आते हैं तो आपकी एक तो ऑप्शंस बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वो सोचते हो कि यार वो कपड़े लें, वो रंग लें जिनमें कम से कम गर्मी लगे, क्योंकि जैसे काला रंग है वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस दफ़ा कौन से रंग चल रहे हैं और समर्स में वैसे किन रंगों का इंतखाब करना चाहिए हमें? आजकल आपने देखा होगा छोटी ईद पे भी, क्योंकि मैं ड्रेस डिज़ाइनर हूँ, मेरी कंसाइनमेंट्स पाकिस्तान से बाहर भी डिफरेंट कंट्रीज़ में जाती हैं, और पाकिस्तान में भी मैंने एक थीम रखा कस्टमाइजेशन पे ना, कि बहुत सारे लोग एक बहुत महंगा ड्रेस है और वो कहें कि हमें सेम कॉपी बना दें या फैब्रिक ऐसा हो, तो वो चीज़ें भी मेरे यूनिट में होती हैं। Okay. तो रही बात कलर की, तो आपने देखा होगा छोटी ईद पे भी और अभी भी बिल्कुल लाइट जो मूव कलर आजकल चल रहा है, जैसे हम पर्पल की शेड Purplish कह सा, सकते हैं, okay. वो आजकल, और वो इतना ठंडा आंखों को लगता है। और देखा देखी मैंने देखा है कि हमसे भी लोगों ने काफ़ी उसी कलर में चीज़ें बनवाई हैं
और वो एक है इस वक्त गर्मियों का हॉट कलर वो चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि ये इंसान की मूड पे भी आई थिंक सो डिपेंड करता है कि आपका क्या पहनने को दिल कर रहा है। लेकिन जेनेरिक शायद मुंतहा यही होता है कि आप बड़े लाइट कलर गर्मियों में पहनते हैं, बिल्कुल, जैसे आपने बड़ी प्यारी बात की कि आंखों को जो अच्छे लगते हैं आप वो रखते हैं, जैसे यू कांट वेयर डार्क रेड, मतलब आपको बड़ा होता है कि यार ये क्या लाल चुभेगा, प्रताप सा चुभन होने आंखों में चुभेगा। सो लाइट कलर्स आर बेटर। तो 2-3 लाइट कलर्स कौन से आपके जहन में जो हर किसी पे सूट करते हैं? मैं समझती हूँ कि जैसे कि मेरा कॉम्प्लेक्शन इतना फेयर नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मैं समझती थी ड्यूरिंग स्टडी कि मुझ पे ना वाइट ऑफ वाइट कलर सूट नहीं करता। लेकिन मैं क्योंकि प्रोफेसर भी रह चुकी हूँ, कॉलेज में पढ़ाती रही हूँ, तो एक इवेंट पे जब मैंने वो ऑफ वाइट पहना तो बाकी तमाम कलर्स की निस्बत उसका ज़्यादा अच्छा फीडबैक आया। अच्छा, और उसमें पिक्चर्स अच्छी आई, उसमें कलर्स वगैरह। तो ये है कि लाइट कलर पहनने में ना मुझे जो एक लगता है, थोड़े न्यूड कलर आजकल ज़्यादा इन है फैशन में, तो जैसे बिल्कुल लाइट वो टी पिंक सा एक कलर होता है, वही जो मोव कलर है, या ये जो मिंट, मुझे लगता है आज हमारी केमिस्ट्री चेक करें कि हम सब कलर ग्रीन पहना हुआ है। और ये ग्रीन भी बहुत अच्छा। और ग्रीन आपको पता है कुछ माह पहले ग्रीन बहुत इन था, बॉटल ग्रीन या जिंक ग्रीन, ये सारे कलर्स बहुत इन थे। और वही बात है कि अच्छा, मैं मुंतहा आपने ग्रीन की बात की तो मैं वो बता दूं, मैंने अब कसम उठाई है इस सीट पे कि मैंने ये जो लाइट ग्रीन कलर है कमीज शलवार मैंने कभी नहीं पहनना। अच्छा, मैंने ऐसे बताया कि इस बार मैंने बनवाया और अल्लाह माफ़ करे सबको अच्छा लगा, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैंने दुनिया के हिडियस कपड़े इस सीट पे बनवाए। मेरे सामने बहुत हिडियस कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन वो हिडियस नहीं था। यार वो इतने बुरे लगे मुझ पे। अच्छा, वो इतना कोई अजीब सा मेहंदी कलर था वो। नहीं किसी ने फीडबैक दिया आपको बुरे लगे? सबने कहा अच्छे लग रहे हैं, तो लेकिन मुझे मैं वो मेरे कपड़े मैंने फेंकने भी नहीं है, देने भी नहीं, मैंने जलाने हैं, क्योंकि वो इस काबिल नहीं किसी एट टाइम्स क्या होता है, वो रंग आप पे अच्छा लग रहा होता है, उसका इंतखाब बड़ा अच्छा होता है, लेकिन समटाइम्स कभी-कभी ना कपड़े सिले हुए उस तरह से आपके आई थिंक व्हाट हैपेंड इज कि मैंने अपने टेलर से कहा था, मैंने 2 देखे थे, ये मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे पता था मुझ पे सूट नहीं करेगा। मुझे मैंने ऑफ वाइट देखा था, तो क्योंकि इट्स माय ओन बुटीक, तो मैंने उससे कहा कि यार ये ऑफ वाइट तुम बना दो। तो मैंने कहा तुम ऑफ वाइट बना दो। अब मैं जब वापस आया, क्योंकि मैं बहुत रौला डालता हूँ, तो मुझसे वैसे भी तंग है, मुझसे सारे लोग ही तंग हैं बेसिकली, जनरली लोग तंग होते हैं मुझसे। जो अब वैसे आपके शौहर भी मेरे साथ काम कर चुके हैं, शुरू में उन्होंने किया, उनको बता देंगे कितना तंग होते हैं लोग मुझसे। सो इनिशियली मैंने उसे कह दिया ऑफ वाइट बना दो। जब मैं आया तो मैंने सूट देखा, तो मैंने कहा ये तो वो नहीं है जो मैंने बनाया। कहते आपने ये नहीं कहा था। मैंने सूट लिया, मैंने कहा आज वो ना करो जो मैं हूँ, मैंने कहा लेके इसको पहन लो। मैं जो मुझे वैसे इस बात पे काफी एतराज है, ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे वो ना कहे नथिंग। अच्छा, मुझे बताएं कि जो जिसका मैंने बात की और मैं अभी भी उसको वो कर रही हूँ, इम्पोज कर रही हूँ कि मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें जो है वो जब आपके अप टू द मार्क सिली भी नहीं होती या उनकी वो फिटिंग्स नहीं होती, तो आपको चाहे वो कलर कितना भी अच्छा लग रहा हो, वो स्टाइल कितना भी अच्छा लग रहा हो, आप कहते हो यार ये अच्छा नहीं लग रहा, ये बहुत बुरा लग रहा है मेरे ऊपर, या मेरा कपड़ा जो मैंने दिया था या जो मैंने अपने दिमाग में सोचा था इसने तो वो नहीं बनाया, ख़राब कर दिया। तो स्टिचिंग जो है वो कितनी मैटर करती है एक ड्रेस में, और क्या लोग इस तरह भी करते हैं कि जिससे आपने कहा कि जो मुझे वो कलर नहीं पसंद था और बाद में अच्छा लगने लग गया, तो एट टाइम्स ये भी होता है कि आप ये खुद ही कहते हो कि यार नहीं ये कलर जो है ये इतना बुरा नहीं था, शायद मैंने जब पहले कभी पहना था तो वो अच्छा सिलावा नहीं था, इसलिए मेरा उस पर से दिल उठ गया। तो एट टाइम्स इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और ये जो है ना स्टिचिंग की जो आप बात कर रही हैं, ये समझ लें कि ये इतनी हेक्टिक एक जॉब है कि क्योंकि हमारी तो ऑनलाइन है ना मेरा बिजनेस ड्रेसेस का, तो हम कस्टमाइजेशन देते हैं और वो जो बाहर मुख्तलिफ शॉप्स में जो साइजेस नहीं होते वो हम लोग बना के देते हैं। और उसमें फिर जब समटाइम टेलर्स वो नहीं आपका माइंड पिकअप नहीं कर पाता, और जो आप उसको समझा के आते हैं वो काम नहीं करता। जब कुछ क्लाइंट बड़े सिंकी से होते हैं, वो एक एक चीज़ में से वो निकाल रहे होते हैं, और कुछ खामखा निकाल रहे होते हैं जिन्होंने अभी आपकी पेंडिंग पेमेंट देनी होती है। वो इसीलिए वो प्रेशर डालते हैं ताकि आप मांगे ना। हाँ ऐसे ही है। तो लेकिन ये है कि स्टिचिंग जो है वो बहुत काउंट करती है एक पर्सनैलिटी पे। मैंने खुद कितनी दफ़ा जज किया है, ज़ाहिर है ये इंसान के इख्तियार में इतना नहीं होता कि आप अपने आप को मोटा रखें या पतला रखें, होता है लेकिन इतना नहीं होता। तो समटाइम आपको पता है कि जो लोग बल्की होते हैं, मोटे होते हैं, उन पे शॉर्ट और तंग वो आउटफिट सूट नहीं करते बिल्कुल। वो चीज़ें तो मैंने ऐसे बहुत से देखा कि मैं लूज़ ज़्यादातर पहनती हूँ, अगर वो तो वो मुझे बहुत पसंद है, कलर पसंद है, सारा कुछ है, लेकिन उसके कट्स वो नहीं बने जो आपके माइंड को सेटिस्फाई कर सकें। तो वो कितना भी महंगा हो, कितना भी अच्छा हो, आप उसको
डम कर मुंतहा देंगे। एडवाइस आपकी लेना चाहूँगा, मैं कहूँगा कि आप इसमें एडवाइस करें। हलीमा ने जो सवाल पूछा बड़ा अच्छा सवाल था, क्योंकि इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है व्हेन इट कम्स टू कि कैसे बनेगा टेलरिंग। मुझे लगता है अगर आप टोटो से भी कपड़ा उठा ले, अगर वो बना हुआ अच्छा है तो आप पे बना हुआ वो अच्छा है, खूबसूरत बिल्कुल, लगेगा। मैं शी second सेड इट करूंगी आपकी वेरी राइट। इसी में बड़े मज़ेदार सा सवाल मेरे जहन में आ रहा था, आप बात करी थी तो पता नहीं मैं सवाल सोच उसमें आ गया, लेकिन मैं वापस एक ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो आपसे सवाल पूछूंगा। एंड कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहिए एक और सब। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब। मुझे बहुत खुशी इस बात की कि पीजीएम को मेरे दाएं हाथ से रख दिया गया है। मैं जब चाहे देख लूँ, आप लोगों को पता भी ना चलेगा और मैं पीजीएम देख लूँगा। ये मैं जब चला के मैंने सीख ली है। पीजीएम होता क्या होती है, साइड पर टीवी होता है ना, उसमें देख सकता हूँ मैं कैसा लग रहा हूँ। सवाल मैंने वापस आकर पूछना था कि जब कटिंग की बात कर रहे थे, हम मेजरमेंट्स की बात कर रहे थे, अब वक्त आता है जब भी आपको अच्छा लिबास बनाना हो, ये एक एडवाइस आपकी तरफ से जाएगी हमारी ऑडियंस को कि अगर फॉर इंस्टेंस मैं कपड़े बनवाने के लिए जैसे मेजरमेंट हो रही है, मैंने अपने लुक में देना शुरू कर दिया, ये नहीं बाजू लंबी कर देनी, नहीं आप कमीज़ कहेंगे इतनी ठीक है, अब वो उसको बंदे को डिज़ाइनर को नहीं बताने देगा कि उस पर क्या अच्छा लगता है। वो अपने कहेगा नहीं नहीं उसने हानिया ने ऐसा पहना था या दानिश तैमूर ने ऐसा पहना था, तुमने ऐसा करके बना दो, एंड दैट टर्न्स आउट टू बी वर्स्ट। क्या अपनी ओपिनियन एक डिज़ाइनर पर थोपना ठीक होता है? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, बल्कि 90% लोग ऐसे हैं जो जैसे कि हानिया आमिर भाई, वो तो उसकी अपनी एक फ़िज़ीक है ना, हर कपड़ा और हर ड्रेस जो है वो इंसान की डिफरेंट फ़िज़ीक पे सूट कर रहा होता है। अब मुझसे रिसेंटली एक लड़की ने बनवाए हैं सूट, कहती नहीं वो नीला ग्रह जो मैंने कहा उसकी फ़िज़ीक देखें और आप अपनी देखें, तो बहुत काउंट होता है। एक तो आप अपनी बॉडी मेजरमेंट्स अच्छी दें, जो आपको ड्रेस पूरा या ड्रेस दे दें या मेजरमेंट्स आप अच्छी सी दें। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि मेरे अब प्रॉब्लम्स ख़त्म होते जा रहे हैं, वो ये है कि जो भी, क्योंकि जो कपड़ा हम लोग स्टिच करवा के देते हैं वो श्रिंक नहीं किया जाता, वो बाद में जब कस्टमर खुद वॉश करता है तो वो श्रिंक हो जाता है। तो दिए गए साइज़ पे लेट्स सपोज किसी ने 21 दिया ना, तो मैं 22 बनवाती हूँ, या कभी मैं 23 इस और तरह। अगर श्रिंक नहीं, हुआ लेकिन हुआ भी इसमें- हो, लेटर ऑन भी श्रिंक होता है इसमें कपड़ा। दो हाँ जी, दो सवाल जी, हैं। पहली चीज़ तो ये कि जिससे आपने कहा कि लोगों को मैं कह देती हूँ कि जी आप उनकी बॉडी टाइप देखें, आप अपनी बॉडी टाइप देखें। लोग तो ख़वातीन तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को माइंड करती हैं और अक्सर औकात कहने लग जाती हैं कि बॉडी शेम कर दिया है हमें, हमें कह दिया है कि हम अच्छे नहीं लग रहे या हमारी बॉडी में कोई मसला है। एक तो उस चीज़ से टैकल कैसे करते हैं, और दूसरा ये कि श्रिंक ना करने की रीज़न क्या है, क्योंकि मुझे भी ये इशू होता है कि भैया आपने श्रिंक क्यों नहीं किया, वो कपड़ा मेरे पहनने के बाद श्रिंक क्यों हो गया, क्योंकि मैंने जब ट्राई किया था तो वो एक परफेक्ट साइज़ मुझे दिखा रहा था, इसलिए मैंने वो सही। खरीदा था। तो श्रिंक क्यों नहीं करते डिज़ाइनर? श्रिंक इसलिए नहीं किया जाता कि वो एक सूट बन नहीं रहा होता ना। जैसे ही मार्केट से, अब जैसे हमारा एक वो ग्रुप चल रहा है या मेरा यूट्यूब पे चैनल है, उसके अंदर कपड़े दिखाए जा रहे हैं, कस्टमर वो चूज़ करता है, हम उसको वो एक दो सूट नहीं होता, वो ज़्यादा सारा ला के वो हमारे यूनिट में जाता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि काटने से पहले आप अच्छी तरह उस पर पानी स्प्रिंकल कर लें, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। उसके बाद मैं ना हमेशा उसमें 1-2 इंच मस्ट रखवाती हूँ बड़ा, क्योंकि बड़े का हल है, छोटे का नहीं। तो इसलिए मेरे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हल हैं। मैं भी यही कहूँगी, अपने सुनने वालों के लिए भी यही मैसेज है कि आप लोग अपनी बॉडी से थोड़ा लूज़ बनवाएं। और आजकल आपको पता है कितना ट्रेंड है बिल्कुल लूज टाइट का तो हमेशा ट्रेंड हाँ। और दूसरा वो जो आप बात कह रही थी, वो वाकई बात ये है कि इन लोगों को टैकल करना, उनको समझाना और उनकी ही चीज़ों को करते करते आप अपनी मर्जी में कैसे ढालते हैं, ये गुफ्तगू का एक तरीका है और उनको टैकल करने अच्छा का मुंतहा ये एक टिप भी है जो आपने बात भी की, मैं अपनी दो ऑडियंस को बता दूं कि आप जो मुझे कपड़े पहने अभी देख रहे हैं, या हलीमा को देख रहे हैं या मुंतहा को देख रहे हैं, आप जब लाइव देखेंगे बिल्कुल डिफरेंट लगेंगे। दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट। हो सकता है हमें अच्छे ही ना लग रहे हो, आई एम जस्ट टेलिंग। कुछ लेकिन लोग screen कैमरा पे बहुत फ्रेंडली सारी होते चीजें, हैं, हाँ, जैसे आई एम वेरी कैमरा फ्रेंडली। मैं बड़े मुंह से कहता हूँ कि मुझे, मैं कैमरे में बहुत डिफरेंट लगता हूँ, मैं अच्छा भी लगता हूँ कैमरे में। जब आप मुझे बाहर के मिलते तो आप लोग बड़ा डिसअपॉइंट ना उम्मीद से होते हैं कि आप थे जिसको आप पसंद किया करते थे। तो ये अक्सर अच्छा, होता मेरे है। साथ भी शायद मुझे लगता है शायद लोगों को ये होता है। उसकी बहुत बड़ी रीजन ये है कि मैं बाहर इतनी तैयार नहीं होती जितने यहाँ पे हम बट लोग देयर तैयार आर होके पीपल बैठे जैसे हुए होते हैं, हानिया लुक्स अमेजिंग, हानिया, सबा कमर, सजल अली, ये कैमरा फ्रेंडली लोग हैं तभी इतना हिट है, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन वो जो ड्रेस भी पहनते हैं उन पे हर चीज़ अच्छी लगती है।
वही अगर आप इन्हें किसी इसमें वॉक्स वगैरह में देखें, फैशन में देखें, आप लिखेंगे यार ये तो बहुत एवरेज, हाँ, बिलो normal एवरेज से। लग रहे हैं। एंड ऑल्सो वन क्वेश्चन फ्रॉम यू, व्हेन कम्स टू डिजाइनिंग, आपको क्या लगता है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? कपड़े का रंग, कपड़े का क्वालिटी, कैसी क्वालिटी है, डिज़ाइन, उसका सिलना, या जिसमें पहना जा रहा है उसकी बॉडी, उसकी फिजिक? व्हाट डू यू थिंक? सबसे पहले तो स्टिचिंग का होता है और दूसरा आप उसको कैरी कैसे करते हैं। आप देखिए साड़ी हर कोई पहनता है लेकिन कैरी किसी किसी को करना आता है ना, तो जब तक आप चीज़ को कैरी करना नहीं आपको आएगा, और दूसरा ये है कि स्टिचिंग पे तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ना, तो ये दोनों चीज़ें काउंट होती हैं। उसके बाद कहीं वो कहते हैं कि ख़राब सा कपड़ा है या कलर इस तरह से है, लेकिन अगर वो स्टिच अच्छा है और आप उसको अपने ऊपर कैसे सजाते संवारते हैं या उसको कैसे लेके चलते हैं तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि वो अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से कपड़े नहीं पहनते, नहीं जो पहनते। ट्रेंड आया उसको फॉलो कर लिया, जो चीज़ दूसरे पे अच्छी लग रही है वही करना शुरू कर दी। जैसे अभी फर्शी शलवार का जो ट्रेंड Exactly, आया मैं है, उसी की बात उसमें बहुत सारे लोगों ने जो है वो फर्शी शलवार के साथ बहुत छोटी कमीज बनवाई है। मुझे लगता है हर किसी पे छोटी कमीज अच्छी हर नहीं किसी पे लगती। नहीं। अब मैंने जी, मैंने आपकी जी, बात काटी। अब जैसे मुझे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैं बनवा के भी दे रही हूँ, लेकिन मेरा कितना भी दिल करेगा मैं खुद नहीं पहनूंगी। हाँ। क्योंकि मेरे ऊपर शॉर्ट शर्ट अच्छी नहीं लगती और मुझे पर्सनली बहुत एक्सीड लेवल की लॉन्ग शर्ट्स अच्छी लगती हैं, प्लाजोज वगैरह भी ना, लेकिन फर्शी शलवार बहुत ज़्यादा इन है। गो के हमारे लेकिन जरूरी पेरेंट्स तो की नहीं है कि जवानी फर्शी की शलवार चीज़ें के साथ आप छोटी जो- कमीज ही पहने, लंबी जी, भी पहन सकते हैं। लेकिन वो सूट नहीं करेगा, उसका कट ऐसा है कि वो आपको सूट नहीं करेगा। तो आप आम नॉर्मल शलवार के ऊपर भी अगर आप वो लॉन्ग पहनेंगे ना, ये सिख बरादरी वैसे पहनती है, कभी आप उनको देखें। अच्छा, नॉट जस्ट तो दैट, लेकिन- बलोची ऑल्सो, बलोची मेन ऑल्सो, बलोची फीमेल एज वेल, उनकी बहुत खुली बड़ी शलवार होती है तो उनका पांचा जी, जी, बहुत उनका बड़ा होता घेर है और और चुनट्स बहुत बहुत बड़ा घेर होता है, और उनका जो कमीज होती है वो यूजुअली छोटी जी, होती जी। है। अब आपसे मैं कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ सवाल करूंगा। आप चेंबर की साथ भी हैं, आपने वो क्यों सोचा कि वो भी Associated है। एसोसिएशन ज़रूरी है मेरे लिए, और आप वहाँ पर क्या फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, और आपके बिजनेस को उसने क्या मदद दी है? मैं यही बताना चाहूँगी, मेरी बहुत सारी बहनें इस वक्त मुझे सुन भी रही हैं, तो उनकी भाई भी नॉलेज के सुन रहे लिए हैं आप जी उनको? जी तो भाई नाइस, सुन ये रहे क्या हैं, बात बहनें हुई? सुन आपने रही फौरन हैं। हमें निकाल दिया बीच में से। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात आपका नहीं। अपना हस्बैंड, चले भाई ना हुआ, हस्बैंड आदमी तो है, सुन रहे हैं आपको। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगी कि जो चैम्बर है ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है, और ये बिज़नेस क्लास उसको ज्वाइन करती है। प्रोफेशनली तो मैं एक प्रोफेसर हूँ, अब मेरा दिल नहीं करता थी कहूँ और शादी से पहले, शादी के बाद बहुत अरसा दरस व तदरीस के शोबे से मुंसलिक रही। वो मेरा एक पैशन था और समझ लें कि गॉड गिफ्टेड था अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे स्टूडेंट, जब मैं लेक्चर छोड़ के, सो आपकी सवाल की तरफ मैं आती हूँ, जब मैं क्लासरूम छोड़ती थी तो मुझे उसी वक्त स्टूडेंट कहते थे कि मैडम हमें आपका लेक्चर अजबर हो गया, तो अभी बेशक सुन लें। मतलब ये मैं बड़ा क्या शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने एक खासियत दी है। तो दूसरी तरफ जो चैम्बर, जब मैं अपने बिज़नेस की तरफ आई आफ्टर कोविड, और थैंक्स टू माय हस्बैंड कि वो मुझे इस तरफ लेकर आए, और मैंने उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर ही अंदर, मैं पहले जनरल मेंबर थी, फिर एग्जेक्टिव बॉडी, और उसके बाद मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रही हूँ, और अब मैं फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे B2B मीटिंग्स होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, और मतलब हमें बड़ा VIP प्रोटोकॉल दिया जाता नहीं, है। लेकिन और हुमायूं का हमें- सवाल बड़ा जी, जी। ज़बरदस्त था कि चैम्बर जो है वो बहुत सारे लोगों को बहुत हेल्प करता है अपने हेल्प बिजनेस को करता ग्रो है। करने में, जी, तो जी। उसके हवाले से बताएं। हो सकता है बहुत सारी खवातीन आपको देखने के बाद जुड़ना ज्वाइन कर चाहे लें। बेशक। बिल्कुल ऐसे ही। देखें, मुझे कोई नहीं जानता, मैं अपने घर में बेशक जितना बड़ा बिजनेस कर लूँ या यूट्यूब पे आ जाऊँ, यूट्यूब पे नो डाउट मेरे 47,000 सब्सक्राइबर्स भी हैं, टिकटॉक पे हूँ, लेकिन मुझे उस तरह से वो लोग नहीं जानेंगे जब मैं किसी प्लेटफॉर्म के साथ अटैच नहीं होती। अब मैं जैसे ही चैम्बर के साथ अटैच हुई हूँ तो हमारे अपने बिज़नेस को लेके बहुत सारी जगहों पे हम उसको शोकेस भी करते हैं, हम बहुत सारी जगहों पे लोगों के साथ मिलते मिलाते भी हैं। तो चैम्बर के बिहाफ पे हमें अब दुनिया जानना शुरू हो गई है। अब जैसे मेरी जो ग्रुप लीडर हैं मैम हिना मनसब खान साहिबा, वो इस वक्त सार्क की चेयरपर्सन है, और ये पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि खातून जो है वो 6 जो कंट्रीज़ हैं उनको वो लीड कर रही हैं।
तो वो लोग जब इंडिया के, बांग्लादेश के, नेपाल के, जब वो यहाँ आते हैं, हमारा बिज़नेस वहाँ जाता है, हमारे आपस में लिंकेज जो डेवलप होती है, तो फिर हमें लोग जानना शुरू हो गए हैं। वापस मैं अपने सवाल की तरफ आऊँगी कि आप जब चैम्बर के इदारे को ज्वाइन करते हैं तो वो आपको जेब से कुछ नहीं देता। इवन चैम्बर हम लोग चलाते हैं जब जो मेंबर्स हैं, जी बिल्कुल, लेकिन वो आपको फैसिलिटेट करेगा, एक ऐसी जगह पे ला खड़ा करेगा कि आप वहाँ पे अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो चैम्बर को ज्वाइन करते हैं वो बाद में यही कहते हैं कि वहाँ से इतने लोग हमें जानना शुरू हो गए उनके इवेंट्स के थ्रू, उनके डिफरेंट चीज़ों के थ्रू, कि हमें कोई मसला नहीं होता, हमारी सेल्स बड़ी अच्छी हो जाती है। रेलेवेंट कम्युनिटी इज अटैचिंग विद यू, हाँ, रेलेवेंट। आप मुझे बताएं कि चैम्बर में ऑल टुगेदर कितने इस वक्त खवातीन मौजूद हैं, और अगर मेरे ख्याल से एक खातून भी आपका एक चीज़ भी लेना शुरू करती है तो आपकी जो कॉस्ट होती है, जितना पैसा आप लगाते हैं, वो तो वहीं से पूरा हो जाता है ना। उसके अलावा फिर वर्ड ऑफ माउथ है, उससे आपका बिजनेस और ज़्यादा एक्सपैंड होता है, वो तो सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन हम जी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी सवाल से कंटिन्यू करेंगे, कहीं बन जाएगा हमारे साथ से। खुशामदीद कहेंगे एक बार फिर आपको। हम जाने से पहले हलीमा ने एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा सवाल उनसे पूछा था, जिसमें बहुत सारी ख़वातीन जो टेलीविज़न स्क्रीन पर अभी देख रही हैं या देखकर किसी और को बता सकती हैं और उनकी बड़ी मदद हो सकती है। खाली ये इस्लामाबाद में नहीं होता, ये सवाल बड़ा जेनेरिक है, क्योंकि जहाँ पर भी चेंबर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान के हर शहर में होता है, जिस भी सिग्निफिकेंट शहरों में होता है, तो जहाँ जहाँ पर है उधर आप जुड़ भी सकते हैं। लेकिन ये सवाल मैं चाहूँगा हलीमा की ही ज़ुबानी से। जी बिल्कुल, मैं पूछ रही थी आपसे कि चैम्बर से जो मुंसलिक होने के फ़वाइद हैं, और जिस तरह मैं बता रही थी, कह भी रही थी कि आप जब बिज़नेस शुरू करते हैं तो आपके जो इनिशियल इतने ज़्यादा लोग वहाँ से ही आपको ख़रीद लेते हैं कि आपकी जो कॉस्टिंग है वो तो पूरी हो जाती है। उससे आगे जो आपका बिज़नेस फैलता है वो तो एक अलग बात है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं कि एक दूसरे की हेल्प करने के लिए वो आपसे चीज़ें जो है वो ख़रीदना शुरू कर देती हैं। तो क्या क्या फ़ायदे हैं, और आपको कितना फ़ायदा हुआ? अपना बिज़नेस उससे पहले कैसा था, और चैम्बर के साथ जब से आप एसोसिएट हुई हैं उसके बाद कैसा रहा? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि कैमरे की उस तरफ बैठी बहुत सारी ख़वातीन और मर्दों के जहन में ये सवाल ज़रूर उभरा होगा कि हम कैसे अपनी चीज़ों का। मेरे पास चैम्बर के अंदर बहुत सारी होम बेस्ड वेंडर्स हैं, जैसे कोई बहुत अच्छा खाना बनाती है या कपड़े सिलाई करती है या व्हाटएवर, जो भी उनको एक चीज़ है, हैंडीक्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा है, तो उसको चैम्बर क्या करते हैं, उसको शोकेस करने के लिए एग्जीबिशंस। अब मेरे लास्ट ईयर जो मेरा टेन्योर था, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो सर यासिर इलियास साहब का सेंटोरस है, उनके साथ हमारी फ़ेस टू फेस जब मीटिंग हुई और हमने डिस्कस किया, तो वहाँ हमने कामयाब तरीन एग्जीबिशंस दी, दो, एक विरसा नाम की और एक रमज़ान बाज़ार। उसमें कैन यू बिलीव कि ऑल ओवर द पाकिस्तान वेंडर्स आए और लाखों कमा के वो गए, और 3 दिन हमारी वो एग्जीबिशन थी। उन्होंने हमें अपना ग्रुप तक ख़त्म नहीं करने दिया कि आप लोग मज़ीद इसमें करें और हमें बुलवाएं। हुंजा का हैंडीक्राफ्ट आया, गिलगित का आया, लाहौर, कराची, हर जगह का। नो डाउट वहाँ पे जब हम अपना भी चीज़ शोकेस करते हैं तो वो हाथों हाथ बिक जाता है, और जितने लोग जितना कुछ लेके आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन में उनका सारा कुछ जो है वो बेच के यहाँ से गए। और बड़ी बात कि बहुत सारे लोगों के साथ लिंक बन के, जैसे मेरा कार्ड है, आपका है, आप क्या, हम एक दूसरे को देंगे, और इसी तरह से हमारी चीज़ें जो है वो सेल आउट हो पीआर भी बनती है, आपका सर्कल बड़ा होता है, एंड ऑफ कोर्स इट्स वर्ड ऑफ माउथ एज वेल। मुंतहा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, जैसे आप तजुर्बाकार हैं, आप कॉमर्स के साथ भी मुंसलिक हैं, एक ख़वातीन के लिए, किसी खातून के लिए, किसी मर्द के लिए कौन सी मार्केट आपको लगता है ज़्यादा बेनिफिशियल होती है जब आप करते हैं? क्या वो आउटलेट है, क्या ऑनलाइन भी किया जा सकता है, या चेंबर के साथ आप करके, या एग्जीबिशन के साथ, ये जो फेट्स होते हैं उनके साथ, या मेलों में जाकर बेचना? क्या आपको लगता है विच इज़ मोर बेनिफिशियल, और या डिपेंड ऑन द कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसमें देखें कि अब हर कोई बंदा एक हैवी अमाउंट के साथ स्टॉक नहीं परचेज़ कर सकता। अगर तो आपके पास बहुत ज़्यादा सरमाया है, आप स्टॉक उठाएं, आराम से अपना आउटलेट अच्छा सा तैयार करें। जब वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर बहुत अच्छी चीज़ है, हम भी 3-4 लाइन में होगा, हम अच्छे वाली चीज़ में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन
उन लोगों के लिए मैं बात करना चाहूँगी जिनके पास सरमाया बहुत कम है, या वो अपने घर से, सम टाइम ऐसा होता है ना कि हम बहुत सारी हमारे रीसेल की वो पिक्चर्स आ रही होती हैं और हम उसको लगाते हैं, उसको सेल आउट करते हैं, अपना प्रॉफिट रखते हैं, इस तरह से भी होता है। आपके 3-4 जो ऑप्शंस थे ना, अब आफ्टर कोविड आपने देखा होगा हर कोई सोशल मीडिया पे जाके अपनी चीज़ को बेच रहा है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। उसके बेनिफिट भी हैं, उसके ड्रॉबैक्स भी हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। वो फेसबुक पे मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा लोगों को वो लूटते भी हैं और फेक मतलब एक चीज़ चलाते हैं। लेकिन अगर हम रोशन पहलू इसका देखें तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग जिनको नहीं था आइडिया, या जिनकी सेल अपनी शॉप के अंदर वैसे नहीं हो रही थी, उनकी ऑनलाइन सेल बहुत अच्छी हो गई है। अब मेरा बिज़नेस शुरू से ही जो है वो ऑनलाइन था, गो के मैंने बुटीक बनाई थी, आउटलेट था, उसमें सब कुछ था, लेकिन क्योंकि मैंने ही भागना है मार्केट चीज़, डिज़ाइनर आपको पता है उसने हर चीज़ को। आपका क्या इसमें तज्जिया है या आपके क्या जी, जी। मशवरा है? शुरुआत अगर कोई भी बिजनेस है, कोई जेनेरिक बिजनेस लें, पहले कौन सी मार्केट चूज करनी है आपने? ऑनलाइन कर लें, एग्जीबिशन से शुरू करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली से शुरू करें, या डायरेक्टली आप आउटलेट खोलें? बात वही सरमाए पे आती है, सरमाया पास। लेकिन ये है कि आप अपनी सराउंडिंग की मार्केट को देखें, और दूसरी बात ये है कि अब पहले की निस्बत बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन उनका क्या है, वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दें, ऑनलाइन है, बिल्कुल, ऑनलाइन ऑर्डर कर दें। एक तो कंफर्ट जोन है, दूसरा ख़वातीन अब बहुत ज़्यादा बिजी हैं। ठीक है, मर्द तो हैं ही हैं, ऐसा नहीं कह रही कि मर्द बिजी नहीं है, वो तो माशाल्लाह से बिजी हैं ही हैं, लेकिन ख़वातीन क्योंकि अब हर फील्ड में काम कर रही हैं, तो वो क्या कहती हैं कि मार्केट में ख्वारी के बजाय चलो मैं ऑनलाइन कर लेती हूँ। तो ऑनलाइन करें सबसे पहले, अपनी चीज़ को ज़रूर आप, अब जैसे मेरा जो भी ड्रेस सिल के आता है ना, तो मैं उसकी खुद वीडियो बनाती हूँ, टिकटॉक पे लगाती हूँ या चैनल पे लगा दी। सोशल मीडिया मार्केटिंग हाँ, बड़ी ज़रूरी है, बिल्कुल बड़ी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे बहुत एक ज़रूरी है। एक चीज़ जो कंपैरिजन, बहुत ज़्यादा लोग जो ऑनलाइन ख़रीदने वाले होते हैं, ज़ाहिर है वो घर बैठे हुए होते हैं, उनके पास एक डिवाइस है जो हर वक्त वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसका इस्तेमाल बहुत बेहतरीन ये है कि जब आप वो आपको देख रहा होता है कि आप किस चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं, किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं। एक दफ़ा आपने कोई चीज़ सर्च की है तो वो उससे जितनी भी रिलेटेड चीज़ें होंगी वो आपको दिखाना शुरू हो नॉट जस्ट जाएगा। दैट, अब तो आप जो बात कर रहे होते हैं उसके बाद आप वो भी सुन रहा होता है। हम कुछ नहीं, पहले जी, सोलर जी, के जी। हवाले से बात कर रहे थे और ब्रेक में ही मैंने फ़ोन देखना शुरू किया तो वो सोलर के एड्स आ रहे थे उसमें, तो इतना ज़्यादा वो आपको कनेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि जब हम डिज़ाइनर कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका ये हो जाता है कंपैरिजन कि जो लोग थोक में वो चीज़ बना रहे हैं, हमने तो एक डिज़ाइन बनाया है, एक कपड़ा बनाया और लोगों को दिखा रहे हैं, जो लोग थोक में वो चीज़ बना रहे हैं। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इस हवाले से बात करेंगे। सवाल का जवाब। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक सवाल पूछ रही थी जिसमें मैंने कंपैरिजन किया था कि हम लोग जब भी कोई एक ड्रेस बनाते हैं, कोई डिज़ाइनर बनाता है तो वो ज़ाहिर है एक पीस बनाता है और उससे रिलेटेड फिर ज़ाहिर है ऑर्डर्स लेना शुरू करते हैं, लेकिन बहुत सारे मार्केट में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो थोक के हिसाब से वही या उससे मिलता जुलता या थोड़ी बहुत क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके लेकिन ऐसा ही प्रोडक्ट बना रहे होंगे। तो जब लोग ऑनलाइन लेना शुरू करते हैं तो हम कहते हैं जी हम आपका वाला क्यों ख़रीदें, हम उनसे क्यों ना ख़रीदें, ठीक है थोड़ा क्वालिटी का फ़र्क होगा, 1 2 3 दफ़ा पहनेंगे। अब तो वो चीज़ें ज़माने भी नहीं रहे हमारी अम्मियों की तरह कि 10-10 साल 5-5 साल वो कपड़ा चलाया करती थी। हम तो 2 दफ़ा पहनने के बाद कहते हैं अब पुराना हो गया, अब इसको साइड पे करो, अब नए कपड़े खरीद लेते हैं। तो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई क्वालिटी थोड़ी ख़राब भी है तो चले हम वो ले लेते हैं। तो उससे कंपैरिजन में इंसान कैसे अपने आप को प्रूव कर सकता है, और जब आपसे कोई ये सवाल करे तो फिर आप क्या जवाब दें आगे से? उसमें ये होता है कि समटाइम एक, जैसे अब मारिया भी डिज़ाइनर है ना, तो उनके आपको देखा है हर सतह पे उनकी कॉपीज़ बन रही होती है, लेकिन हम अपने ब्रांड के साथ साथ डिफरेंट ब्रांड्स की ना फर्स्ट कॉपीज़ को भी डील कर रहे होते हैं। तो फिर हमें उनको बताना पड़ता है कि अगर ये कोई 5-4 हज़ार का सूट है
तो ये उसका रेप्लिका है। और अगर आप जो पूछ रहे हैं या उससे कम प्राइस में है या 3 का है 25 का है, तो वो उससे भी तीसरी चौथी दर्जे की वो Low कॉपी है, quality है। लो क्वालिटी है। और उसमें फैब्रिक का इशू आ जाता है। आपको पता है फैब्रिक में भी वो थ्रेड नेम होते हैं, जैसे 68 68 62 90 70 100, इस पे ये चीज़ें चलती हैं। वो जब क्लाइंट को ठीक ठाक बताना पड़ता है, आपको यहाँ से बहुत जहेज़ होना चाहिए। तो बड़े लोगों को टैकल किया, अब तो 8 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ, क्लाइंट का आपके पास रुकने की जो सबसे मेजर चीज़ है, जो मेरे साथ ऐसा हुआ, वो है आपकी बिज़नेस में ईमानदारी। और अल्लाह पाक का बहुत बड़ा ये करम है कि आजकल के दौर में ईमान आपका ताज़ा होना बहुत ज़रूरी है बिज़नेस में। क्योंकि आप देखें क्लाइंट को एक ऐसा बिज़नेस तो नहीं है एक दफ़ा बस जी ग्रैब कर लिया, नेक्स्ट टाइम भी तो आपने बिज़नेस चलाना है ना। तो दूसरी बात है कि अल्लाह पाक आपके बिज़नेस में तभी कामयाबी देता है। तो मेरे पास जो क्लाइंट रुके हुए हैं उनके सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कपड़ा अच्छा मिलता है, जो बताया जाता है ना उससे बढ़ के उनको मिलता है। ऐसा नहीं है, हमेशा कोई ना कोई फॉल्ट निकल ही आता है। दूसरी बड़ी बात है ईमानदारी कि अगर अब मेरा सारा काम ही ऑनलाइन पेमेंट पे है, सॉरी एडवांस पेमेंट पे है, तो वो एडवांस पेमेंट हमें भेजते हैं, वो उन्होंने हमें देखा नहीं हुआ, उन्होंने हमें कुछ नहीं, सिर्फ हमारे एक आवाज़ का उनके साथ एक कनेक्शन है। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने हिस्से रखी हुई हैं कि जब आप किसी से बात करते हैं तो वो पहचान जाता है कि ये कहाँ से बात कर रहा है, ये फेक बोल रहा है या ये मुझे डिच करेगा। सम टाइम कुछ लोग नहीं पता चलने देते अच्छा, ना। बट फिर भी ये डिबेटेबल है, बिल्कुल। वेरी डिबेटेबल टॉपिक। लेकिन आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जो मैं चाह रहा हूँ कि एक घर बैठी औरत जब बिज़नेस शुरू करना चाहती है तो पूछती है अपने मियाँ से, अपनी सास से, अपनी बहन से, अपनी दोस्त से कि मैं बिज़नेस शुरू करना चाहती हूँ, क्या ये मेरे लिए ठीक होगा, क्या इसका स्कोप है। ये एक बड़ा जेनेरिक सा सवाल है जो आपसे हाँ, कॉमर्स की हाँ, लड़कियाँ भी, बिल्कुल। औरतें भी पूछती होंगी। बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आप उस ऐसे इदारे के साथ मुंसलिक हैं जहाँ पर टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाती है, ट्रेनिंग्स भी होती जी, ऐसे हैं। ही। मार्केट रिसर्च के बारे में आप क्या कहेंगी? कोई भी प्रोडक्ट शुरू करने के लिए कितना ज़रूरी है एक मार्केट को रिसर्च करना, अपने प्रोडक्ट का पहले देखना, कितने लोग उसको बना रहे हैं, कैसे बन रहा है, उसकी प्राइसिंग कैसी है, ये कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, मैं एक प्रोफेसर, ये है कि गॉड गिफ्टेड था डिज़ाइनर, फिर मैंने कोर्सेज भी किए, सीखा भी। लेकिन बात ये है कि मैंने इन 8 सालों में काफ़ी नुकसानात भी बर्दाश्त किए। वो वक्त पे चीज़ को एनालाइज नहीं करना, मार्केट विजिट नहीं करना, रिसर्च नहीं करनी, देखना नहीं है, या वो चीज़ बना ली या 2-4 लोग और भी बना रहे हैं। वैसे तो मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि जो बहुत ज़्यादा लोगों के पास है, हमारा थोड़ा डिफरेंट होगा तो लोग हमारे पास आएंगे। लेकिन मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी प्रोडक्ट को अपनी सराउंडिंग में बेच रहे हैं तो आपकी सराउंडिंग कैसी है, ये तो आपको पता ही है आपका कि डेमोग्राफिक्स कैसा बिल्कुल, है? आपके बिल्कुल। डेमोग्राफिक्स बड़ा जरूरी है। हाँ जी। डेमोग्राफिक्स में आता है किस जेंडर को आपने बेचना है, जी। क्या एज सेक्टर को आपने बेचना है, Age किस limit क्या लोकेशन है? पे आपने बिल्कुल, बेचना है। exactly। ये चीजें बड़ी जरूरी होती है बहुत जानने के लिए। और ज़रूरी है। फिर उसके बाद एक और मार्केट रिसर्च आती है, वो आती है आपकी प्रोडक्ट के बारे में मार्केट रिसर्च। बिल्कुल ऐसे। आपने जो कपड़ा यूज करना है वो कहाँ से ज्यादा अच्छा मिल जाए, कहाँ से सस्ता मिल जाएगा, जी, जी, किस जी, जगह से आपको जो डिलीवरी कॉस्ट है वो कम लगी, कहाँ पे अच्छा, जाकर। कुछ लोग जो है वो ये भी सोचते हैं कि ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती, कोई बात नहीं, थोड़ा महंगा कपड़ा भी ले लिया तो क्या हो गया, 100-200 रुपए का फर्क। लेकिन जब आप वो चीज़ काम बड़े पैमाने पे करना शुरू करते हैं तब आपको पता लगता है कि 100-200 का फर्क जो है वो करते 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 कितना ज़्यादा जो है वो बन जाता है। और फिर बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो उस चीज़ को अहमियत नहीं देते, लेकिन फिर जब वो पैसा कलेक्ट करने की बारी आती है तो वो अपने कस्टमर से वही चीज़ कलेक्ट करते हैं क्योंकि जाहिर है अच्छा, उन्होंने अपनी बिफोर costing तो बिफोर पूरी एनीबडी करनी गोज है। फॉर अ क्वेश्चन, मेरा ख्याल है हमने बड़ा संजीदा माहौल कर दिया। हम तो इतना संजीदा रह ही नहीं सकते, मैं तो नहीं रह सकता, मुझे बोर सा हो जाता हूँ मैं। मुझे आपने ये बताना काफी है, देर से वैसे आपके एक्सप्रेशंस हैं कि कुछ इस किस्म संजीदा है ना, के संजीदा किस्म के। ज्यादा हो अच्छा गया। मुंतहा, मैंने आपसे ये पूछना है और हलीमा से ये पूछना है, मैं खुद भी बताऊंगा, आपका पसंदीदा लिबास क्या है? प्लीज़ कोई आप लोगों ने ये नहीं कहना कि मैं बहुत अच्छा लगूँ सबके सामने दुनिया में, कहूँ कि मुझे जैसा कोई और नहीं, लेकिन व्हाट इज़ योर कंफर्टेबल वार्डरोब, कंफर्टेबल इंटायर क्लोथिंग कि आपको कहते हो यार ये मैं पहन के ना मुझे बड़े सुकून में होता है, और व्हाट इज़ योर्स? मेरी हमेशा से चॉइस रही है कि इंसान, और रंग भी बताना। रंग भी मेरी ये ख्वाहिश रही है कि लिबास इंसान की शख्सियत का आईनादार होता है, और लिबास वो पहने जो बावकार हो और आपकी बॉडी इनहेंस इतनी ना हो आप चलिए ढका हुआ हो, पहले तो ढका हुआ लूज। लिबास का मतलब ही ये है कि आप अपने आप को छुपा के रखें। नहीं, वेस्टर्न तो अच्छा मेरे करती लिए। हैं या ईस्टर्न है, लंबी कमीजें। मैं जी, आपसे जी, आके जी। आपसे पूछता हूँ, आप मुझे नहीं सही बता रही, मैं खुश नहीं मैं हूँ आपको अभी आपसे। सही थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा हमारे साथ।
जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। तो मैं अपनी प्यारी सी मेहमान से पूछा था, अच्छा मैं ये बताता चलूँ, उनके जो हस्बैंड है, मतलब मैंने शायद बताया ऑन एयर अभी कि नहीं, मैंने आपको बताया कि उनके जो हस्बैंड है उन्होंने मैंने उनके साथ काम किया और बड़े नफीस और बड़े अच्छे इंसान है। आपने क्या इश्तिहार दिया था, इतना अच्छा इंसान चाहिए मुझे। ही इज़ वेरी नाइस गाय। ऑफ कोर्स आपके साथ मिलकर लग रहा है कि जोड़ी बड़ी कमाल की, आप दोनों लड़ते ही नहीं होंगे। कोई कहता होगा लड़ क्यों नहीं रहे आप दोनों, लड़े ना आप ये जो दोनों। लोग कहते हैं ना ये लड़ते ही नहीं होंगे, आप मुझे लगता है सबसे ज्यादा लड़ते। कौन मियाँ बीवी होते हैं जो नहीं लड़ते? नहीं जी, सब हैं। लड़ते हैं, सब ऐसी लड़ते कोई हैं। बात नहीं है। और ये माशाल्लाह से मेरे फर्स्ट कज़न है, मेरी फूफोजाद है। और जोड़ी का तो सबने ही कहा है, लेकिन जब कोई मुझे कहता लगा है कि आपकी लेकिन फुप्पो माशाल्लाह से ये आपकी मेरे सास है? आपकी फुप्पो आपकी जी सास जी, है? अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन। 4 साल अच्छा। मेरे साथ रही हैं, माशाल्लाह बड़ी खुश गई हैं, लेकिन अब जन्नत में है। जाते सब खुश हैं। वो जब जाने लगते वो जिंदगी कहते में मैं भी उनसे खुश बहुत थी। खुश थी, लेकिन दौराने उन्होंने सफर अगर अल्हम्दुलिल्लाह उनसे पूछा जिंदगी- जाए, अगर दौराने सफर से पूछा जाए कि आप मुझसे खुश हैं, तो कहती है अल्लाह माफ करे, जितनी सकीना अच्छी है तू वैसी ना बन पाए। हालांकि सकीना भी बुरी होगी, लेकिन ये दूर के ढोल सुहाने ये होते तो हैं वो ना। जब जाने हाँ। लगते हैं ना तो वो कहते हैं कि क्या पता अल्लाह ताला ऐसी तरफ सानू बख्श दे। मैं अपनी नहीं उनकी बात ये कर रहा, वैसे नहीं, यूजुअली सर। लोग ये करते हैं कि जाते जाते मेरी हाँ, खुद अपनी ऐसे ही होता है। जो दादू थी वो जाते हुए सबको कह गई है तुम सब बहुत अच्छी थी, हाँ, और हम यूं थे। That was not the statement, आप पहले ये तो ना कहती थी। लेकिन कमिंग बैक, कंफर्टेबल कपड़े कौन से आपके, रंग कौन सा है? कंफर्टेबल लंबी मैं कमीज हो, शुरू छोटी से हो, ही ना, कैसी? शुरू से मैं लाइट कलर्स पसंद करती ठीक हो हूँ। गया। अब शादी के बाद मेरे हस्बैंड कहते हैं भाई आप मायूं बुड्डियों वाले कलर मत पहना, हालांकि वो मायूं बुड्डियों वाले नहीं होते, वो डिसेंट होते हैं। अच्छा। तो आप थोड़े डार्क शेड भी पहने तो मैं पहनती और हूँ। ट्राउजर शलवार लंबी कमीज कैसा पसंद है? आजकल तो एक्सीड लेवल की, यानी 49-50 तक मेरी वैसे मैं अबाया पहनती हूँ, हर जगह अबाया अच्छा, ठीक है। पहनती हूँ। और 49 तक मेरी शर्ट होती है। प्लाजो अकॉर्डिंग टू फैशन आजकल प्लाजो ओए भी है, वो शलवारें भी हैं, वो सारा कुछ डन हो जैसे गया। ये आपका काफ्तान स्टाइल है आपका इस मैडम तरह से। क्या है कंफर्टेबल? अच्छा, मुझे लगता है मैं हमेशा से गहरे रंगों का इंतखाब करती हूँ अगर मैंने पसंद किया पहनने कंफर्टेबल हो। क्लोथिंग बताइए। और लंबी कमीज अच्छा, और मुझे पता था। स्ट्रेट पजामा मुझे और बहुत अच्छा खुले लगता कपड़े है। कुछ। हाँ, और मुझे तंग लिबास मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो अच्छा नहीं, देखने वालों को भी अच्छा नहीं लग रहा होता जब आप चल रहे होते हैं। और पीछे से मुझे खवातीन का काफ़ी बुरा लगता है जिन्होंने तंग लिबास पहना हुआ होता है, तो इसलिए मैं तंग कपड़े नहीं अच्छा, पहनती। मेरे लिए जो होता आप है जो है, मैं पूछना तो था। कोई नहीं, मैं खुद बताऊंगा। मैं किसी को आप पूछते कौन हुआ- सा रंग सबसे अच्छा है, कौन से कंफर्टेबल कपड़े? अच्छा, मेरे कंफर्टेबल कपड़े शायद मैं सवाल समझा नहीं सका, लेकिन मेरी कंफर्टेबल क्लोथ है कोई पुरानी मनहूस सी काली शर्ट जो खुली हो इन बेइंतहा, एक पुराना सा पजामा, टी शर्ट खुली हो, पुराना सा पजामा, और वो शर्ट फटी होना जरूरी है। आई लव फटे हुए कपड़े। उसकी रीजन ये है कि जब आप गर्मियों में, ये मुझे हुमायूं का समझ आ गया क्योंकि अब गर्मियां आ गई तो हुमायूं हाँ। गर्मियों के हिसाब से बात कर रहे हैं। गर्मियों में जब घर में, और पिंडी इस्लामाबाद की जून जुलाई की जो गर्मियां होती हैं, उसमें आपका दिल करता है कि आप वो कपड़े पहने जो घिसे हुए घिसे हों हुए और हों। वो Same. अभी I लगे, love कहे it. कि अभी मैं फटने लगा हूं, नहीं तो लेकिन आपसे अच्छा, तो आपको पहन- not पूछे नहीं, just घर that. में तो हम भी ऐसे थे, मैं बहन आपको- में आपकी ऐसे ही मुद्दा होती नहीं, मैं है। बताऊं, हुमायूं नॉट आपके जस्ट भाई दैट। का अगर भी आप बता रहे सर्दियों में देखें, एक मैंने फटी हुई स्वेटर पहनी होगी, लगेगा मुझे कोई अभी कोशिश ज़कात करें और अगर फितराना फटी दे हुई दे। चीज पहनी है ना तो शाहरुख जैसी बीवी ना हो आपकी, वो तो मेरे मियाँ है ना, उन जैसी बीवी ना हो, वरना वो और फाड़ देंगे। लो पहनो, शौक पूरा करो। अच्छा, ये मेरा ट्राउजर हमेशा यानी नीचे बुरा से लगता है ऐसा उन्हें। मैं मेरी भी अम्मी ऐसी कहती है, हूँ। माय मदर टेल्स मी कि बेटा तूने ब्रांडेड पजामे लाए हुए हैं, और ये तूने पजामा तब लिया था जब पता नहीं कितना छोटा था। कहती खुदा के लिए इसको फेंक दो। मैंने कहा ये नहीं बनेगी टाकी, ये बनेगा मेरा पजामा ही इंशाल्लाह। एक वो मैं पहनता हूँ, और दूसरा मुझे शौक है फटे हुए जूते पहनने का। आई हैव नो आइडिया व्हाई आई लव फटे हुए दिस इज जूते। व्हाई यू आर दानियाल्स फ्रेंड। अच्छा, ये हरकत मैं भी करती हूँ। जो भी लोग मेरे इर्द गिर्द होते हैं और वो बुर वाले स्वेटर पहन रहे होते हैं, या मेरे मियाँ जो है वो इस तरह के love बुर स्वेटर्स वाले पहनते हैं sweaters. जो बुर वाले होते हैं, तो मैं वो दे देती हूँ। और मेरा भाई जो और है वो जिसकी फटे बाजू हुए लटकी कपड़े हुई पहन हो। रहा होता है, तो जब भी मैं जाती हूँ, मैं उसकी कोई फटी हुई Love चीज़ it. देखती हूँ, तो मैं उसको कहती हूँ कि ये और फड़ के अब अच्छा, जब इसको लटकी बाजू होती है उसमें इतना बना कोई लो, मजा टाकी होता है। बना अच्छा, अब मैं आपसे जरा सवाल पूछने की तरफ आता हूँ। थोड़ा सा हमने माहौल लैट कर दिया है, अब हम वापस आते हैं। लाइट मुझे आता है, मैंने मजाक में लैट का, मुझे अंग्रेजी जी, को जी। जज ना कीजिएगा प्लीज। सो मूविंग ऑन, अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे होंगे। मैं जी, अक्सर जी। दिमाग में सवाल पूछता हूँ तो ये लड़की पूछ लेती है। जब ये सोशल मीडिया की तरफ आई, मैंने कहा मेरा सवाल ना पूछ ले, शुक्र है नहीं पूछा इसने। तो सोशल मीडिया के हवाले से मुझे पता है विच प्लेटफॉर्म इज योर फ्रेंडली, जिस पर आप कहती हैं कि यार ये ज़रा ज़्यादा बेहतर है, और किस फॉर्म का कंटेंट आप बनाती हैं जो कि आपको लगता है लोग ज़्यादा देखते हैं।
पोस्ट करती हैं मॉडल की तस्वीरें, रील्स बनाती हैं, या सिर्फ लिख के लगा देती हैं कि साढ़े को आ जाओ, फौरन आ जाओ अच्छा, वरना ये हुमायूं के सवाल में एक मेरा भी सवाल शामिल कर लें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जिसपे आप इजी होते हो उस पोस्ट करना, लेकिन कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिनसे आपको रिटर्न बड़ा अच्छा आ रहा होता है, हालांकि वो आपको इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन फिर रिटर्न देख के आप कहते हो कि नहीं यार यहाँ ज्यादा अपना लेकिन माय क्वेश्चन इज वेरी डिफरेंट, दिस इज वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, आई थिंक यू शुड आस्क इट। मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसमें आपका पसंदीदा प्लेटफॉर्म कौन सा है, किस तरह कंटेंट डालती है, रील्स डालती हैं, पोस्ट करती हैं, क्या करती हैं? अब आपने देखा होगा कि जो आजकल के लोग हैं उनका टेम्पो बहुत ना डाउन हो गया है। हम 1-2 मिनट की 3 मिनट की नई वीडियो देख सकते हैं, अब हम रील्स डालते हैं। मैं रील्स डालती हूँ, मैं बहुत शॉर्ट रील्स इजी हूँ कि मैं ना वो टिकटॉक पे रील डाली और छोड़ दिया, हालांकि हमारा तो हम भी तो छोड़ देते हैं, हमने तो कभी नहीं पकड़ी, हम वही बैठे रह के क्या हो रहा है अब तुम्हारे साथ में, भी हम छोड़ तो हम सब रहे हैं उसको। नहीं, हम बार बार चेक कर रहे होते हैं कितने लोगों ने देखा है, क्या हुआ है, कहाँ पहुंचा है। तो बिजनेस करने वाले लोग जो हैं वो उसको बूस्ट करें, उस पर आप देखें कि टारगेटेड कौन सा एरिया है, वहाँ तक आपने उसकी रीच आउट करनी है, तो वो जाहिर है उस पर आप पैसा लगाएंगे तो वो। और आपका फेवरेट ऐप कौन सी है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, फेसबुक तो कभी भी नहीं रही, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक। और मेरा यूट्यूब पे चैनल है, उसमें मुझे थोड़ा सा वो मुश्किल लगता है कि टाइम टेकिंग है, बिजी बहुत हूँ, लेकिन ये है कि वहाँ से हमें अर्निंग और वहाँ से हमारे क्लाइंट यूट्यूब से सबसे ज्यादा होती है। जी जी। अच्छा, हम यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, एक और सुबह में हलीमा और हुमायूं के साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम पूछ रहे थे कि कौन सा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो आपको सबसे ज़्यादा समटाइम्स अच्छा लगता है, लेकिन उससे आपको इतनी रीच नहीं आ रही होती। जैसे मुझे बहुत सारे लोगों ने, मुझे बहुत अच्छा लगता है इंस्टाग्राम यूज़ करना, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी अगर आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करना है तो आप टिकटॉक का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि टिकटॉक जो है वो आपको ज़्यादा ऑडियंस इंगेज करके देता है और वहाँ पे जो है लोग आपका प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देते हैं। टिकटॉक की ऑडियंस वाकई, मेरे पास टिकटॉक है नहीं तो मुझे नहीं पता टिकटॉक की ऑडियंस वाकई ऐसी है कि आपको एंगेज करके देती आप है। जब और टिकटॉक उससे पे जाओगे आपको डिप्रेशन भी होगा। क्यों पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि मेरे ऊपर प्रेशर है, मुझे अपनी उम्र लग रही है कि मेरी उम्र हो गई है, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्रिहेंसिव है कि मुझे लगता है कि अब मैं इसको समझ नहीं पाऊंगा, तो जो नई जब नस्ल आ रही है, जवान है, वही इसको संभाले, मेरे कंधों पे इतना बोझ ना रखें, मैंने छोड़ दिया, I've left it। बस वही बात है ना कि आप ये जो फ़ोन है ना, जब आप उसको पकड़ते हैं हाथ में तो उस वक्त फिर आप अपना बहुत सारा टाइम जो है ना वो खो देते हैं। यानी अगर आपने कहा मैं बस 1-2 थोड़ा सा चीज़ अपनी रील देख लूँ या कुछ भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक तो टाइम बहुत वेस्ट इस पे हो जाता है, और दूसरी ये बात है कि ऐसी बात है कि हम ज़्यादा देर वीडियोस या ये चीज़ें अब नहीं देख सकते। शायद हम एज के उस हिस्से की तरफ जा रहे हैं, या हमारे ऊपर मसरूफियत इतनी ज़्यादा काम का बोझ है कि अब देखिए टीवी है ना, एक टाइम था कि मैं रिमोट मेरे हाथ में होता था, घर में किचन में जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, मैंने रिमोट नहीं किसी को देना, बस मैंने ही वो अपने पास कंट्रोल रखना है। शाहरुख साहब के लिए सानिया करें। शादी से पहले की बात हो रही, शादी के बाद भी अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 9-10 साल हो गए हैं हमारी शादी को। लेकिन शाहरुख की हिम्मत नहीं हुई कि रिमोट को हाथ लगाए, कांप जाते हैं वो रिमोट। अब हमने टीवी वाला घर पड़ा रहता है, हमने कभी लगाया नहीं, दोनों का इतना वो ना टाइम है ना टेम्पो कि हम उसको देख सकें। इवन हमारे बच्चे कहते हैं वो मामा ये कार्टून बच्चे देखते हैं, वो रोब्लॉक्स और पता नहीं कौन कौन सी गेम्स, वो डेस्कटॉप हमने उनको दिया कि चलें ये टैब वो फ़ोन वगैरह में से निकलें बाहर। लेकिन ये है कि बच्चों को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं चैम्बर की बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं या अपना इस तरह, तो मेरा छोटे वाला जो बेटा है ना वो कहते हैं मामा ये सड़े हुए कंप्यूटर के आगे आप हमें बिठा जाती हैं और खुद आप चली जाती हैं। तो ये कि मैं ये कहना चाहूँगी आपके इस प्लेटफॉर्म की तवज्जो से कि अपने बच्चों को भी लाजमी टाइम दे। ये सोशल मीडिया का एक दौर है, तो और नज़र उन पर रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो वरना आपको पता है कोई एक शहर था जहाँ पे ये जो वो कौन सी गेम्स
खेल रहे होते हैं कि उसने उठ के सुबह अपने सारे फैमिली को शूट कर दिया था। जी, जी, पबजी आई थिंक सो। PUBG, yeah, हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं कि जो भी ख़वातीन इस वक्त आपको देख रही हैं और बिज़नेस के मर्द शोबे भी। में मर्द हज़रात भी बिज़नेस के शोबे में आना चाहती हैं, उनके लिए आपने कोई 3 ऐसी टिप्स देनी है जो आपने तो हो सकता है अपने एक्सपीरियंस से सीखी हो, लेकिन आप उनको उनका फ़ायदा कर जाएं कि आप उनको कुछ बता दें जो उनको एक्सपीरियंस करके या धोखा खा के या टाइम वेस्ट करके ना सीखना पड़े, वो आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा लें। तो सबसे पहले तो अगर आप बिज़नेस हमारे इस्लाम में है कि जब आप कोई तिजारत करते हैं तो अल्लाह पाक उसमें बरकत डालता है। अब क्योंकि मैंने जॉब भी करके देख ली है, उसकी सैलरी आने से पहले ख़त्म। बिज़नेस की तरफ अगर आप आते हैं तो सबसे पहली टिप ये है कि आप अपने अंदर को खंगालें, आपके अंदर क्या फ़न है और आप क्या काम कर सकते हैं। और ख़वातीन को देखा जाए तो कपड़े जूतों का सीज़न तो कभी ख़त्म हुआ नहीं, होता ही नहीं है। रोटी है या नहीं है, लेकिन कपड़े आपने ज़रूर नहीं, रोटी भी है पाकिस्तानियों के लिए। मैं कहती हूँ आपने- खाने पीने का बिजनेस और पहनने ओढ़ने का बिजनेस कभी बिल्कुल, flop नहीं। बिल्कुल। किसी के लिए भी मेरा ख्याल है, किसी के लिए, किसी कंट्री के लिए भी आपने जब अपने कहा कि अपने आप को अंदर से कंगोले और अपने आप को जरा टटोले। टोले, तो मुझे फखर याद आ गया। मैंने कहा वहाँ से तो बहुत कचरा निकलेगा अगर उसने अपने आप को टटोलना शुरू कर दिया और इधर कंगोलना शुरू कर दिया, यहाँ पे तो कचरे का ढेर लग जाएगा, इतना खराब हो जाएगा माहौल। बदतमीज इंसान। यार पर वो है नहीं अभी, वरना मजा आता उनके साथ बात करते हुए। पर मुंतहा आपके साथ बात करके बहुत मजा आया। आपने बहुत सारी मजेदार सी बातें बताई। यू हैड अ लॉट ऑफ लाइक इंटेलेक्ट विद यू। आपके साथ जो गुफ्तगू करने का मज़ा था वो इसलिए भी ज़्यादा आया बिकॉज यू नो योर वर्क, आपको पता है कि आप क्या चीज़ है। अब सवाल मैं किसी और तरफ आपके लेकर जाऊँगा। जब हम ऑडियंस की बात करते हैं, हमारी ऑडियंस को नहीं पता कि उन्होंने पहनना क्या है, ठीक है। उन्हें ये पता है कि दूसरे ने क्या पहना है और ये मुझ पे अच्छा लगेगा। दे डोंट नो उन पे जो चीज़ है वो हो सकता है वो फैशन में चल ही नहीं रही, लेकिन उन पे वो चीज़ अच्छी लगेगी। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ कि ये इस इंसान को समझाना कि हर चीज़ जो किसी ने पहनी हुई है वो आपके लिए नहीं बनी है, आपके लिए आपकी बॉडी टाइप की चीज़ ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने बहुत सारी ख़वातीन जब मेरे पास आती हैं तो मैं उन्हें ये समझाती हूँ कि अगर आप शर्ट शॉर्ट बनवा रही हैं ना तो आप बल्कि हैं, आप फुटबॉल जैसी आपकी एक लुक आएगी, आप इसको लॉन्ग कर लें। आप ही या कह देती हो आप ही उन्हें? कह देती हैं, वो आपको छोड़ देती है। वो बता उनको कहती जो मेरे बहुत क्लोज हों या मेरे फ्रेंड्स हों या थोड़ा भाई मैं मैंने तो बताया क्लोज ना, को भी कह दूं मुझे फुटबॉल बना दे, क्या इधर आता है मैं 10 दिया तुम्हें फुटबॉल तो क्या है। वो मैंने बताया ना, एक वे ऑफ टॉक होता है, आप कैसे फ्रेंडली किसी के नहीं साथ तो बात आपने करते हैं। वो उस तरह बताए ना जिस तरह आप उनको कहती हैं, इस उनको तरह मैं आपने ये कह कहती दिया। हूँ, ये देखें हुमायूं आप- जाके लोगों को कहना शुरू कर देगा कि आप तो फुटबॉल लगेंगे, तो फिर अगले मैं तो कह भी दिन देता हूँ तो इस तरह नहीं देखिए, लगेंगे। जब तक आपको आप एग्जैक्ट वर्ड नहीं ना बोलेंगे उनको समझ नहीं आएगी। समटाइम कुछ खवातीन को उन्होंने हानिया अमर ही लगना है, बेशक वो मेरी तरह बहुत बल्कि हैं, ठीक है। मैं अपनी एग्जांपल दूँगी। तो दूसरी बात है, समझ दिया अपने आप। सीरियस टॉपिक की तरफ आते हैं कि समटाइम हमें बताना पड़ता है कि जी आप पे ये कट। अब बहुत सारे आजकल जैसे ऑफिस गोइंग लड़कियां या यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, वो हमसे बनवाते हैं थोड़ा वेस्टर्न कट्स में ना, कि हमें इस तरह से बना दें या ओपन शर्ट बना दें या शॉर्ट शर्ट या ऊपर वो एक लॉन्ग जैकेट का ट्रेंड बहुत था, अभी भी है। तो ये तो आप पे मूड पे डिपेंड करता है कि आप कैसी गैदरिंग है या कैसा ऑफिस एटमॉस्फेयर है, उसके मुताबिक आप क्या पहनते हैं। तो हम वो ईस्टर्न वेस्टर्न मिक्स भी बना के देते हैं, तो साथ उनको गाइड करते हैं। और माशाल्लाह मेरे जितने क्लाइंट हैं, पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से है कि मैं जब उन्हें समझाती हूँ समझ भी जाते हैं और वो मेरी बात चलें, ये को तो बड़ी मानते भी हैं। ज़बरदस्त डर बात के है। मुझे समझ जाते बताएं कि कौन सा कपड़ा जो है वो समर्स के लिहाज से बनवाना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है कुछ कट्स की वजह The से type of कपड़ा। टाइप ऑफ कपड़ा, कुछ कट्स की वजह से डिफरेंट क्लोथिंग जो है वो चूज़ कर लेते हैं या डिफरेंट उस पर चल जाते हैं। जैसे जॉर्जेट है, बहुत सारे लोग कहते जी, हैं जी, कि जी जी। ये जो हमें स्टाइल चाहिए जॉर्जेट में बहुत अच्छा आएगा, हाँ, लेकिन जॉर्जेट कुछ इस किस्म का होता है कि वो फिर आप गर्मी रीयूज में नहीं कर बहुत सकते और काटता है। बहुत आपको इचिंग होने लग जाती है थोड़े टाइम के बाद। तो कौन सा कपड़ा जो है वो समर में यूज करना चाहिए, उसके कट्स जी, भी जी। अच्छे आएंगे, वो सिलेगा भी अच्छा, वो आप पे लगेगा भी अच्छा और आप जो चाह रहे होंगे वो बन भी जाएगा। पहली तो बात है कि गर्मी बहुत शदीद है हमारे यहाँ इधर, और उसमें आप अच्छे वाली जो लॉन है वो पहने, लेकिन सम टाइम ऐसा हम फैब्रिक यूज़ करना चाहते हैं कि वो थोड़ा सा ना हमें फैंसी लुक भी दे लेकिन कैजुअल भी हो। अच्छा, विस्कोस एक बहुत अच्छा कपड़ा है और बड़ी देर बाद वो इन हुआ है, मुख्तलिफ ब्रांड्स उस पर एम्ब्रॉयडरी करवा रहे हैं अब सारा कुछ, लेकिन प्लेन विस्कोस जो है वो बहुत अच्छा है। और जॉर्जेट पहनने के बहुत शौकीन लोग हैं, ख़ास तौर पर जो वेस्टर्न थोड़ी शर्ट्स बनवाते हैं, उनके लिए टिप ये है कि वो उसके नीचे लॉन की जो बड़ी अच्छी लॉन होती है ना उसकी लाइनिंग लगवा लें। ठीक इस है। तरह उन्हें वो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी।
और ना ही जॉर्जेट एक ऐसा कपड़ा है ना, इसमें बहुत सारी किस्में हैं, पाकिस्तानी भी है, कोरियन है, Imported जापानीज भी है, है, जी जी, जी इम्पोर्टेंट। तो उनमें ना सम टाइम वो कपड़ा कुछ देर पहनने के बाद अजीब सी उसके अंदर से एक स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो उसको कट डाउन करने के लिए आप अगर उसके साथ लॉन को Attach ऑन कर कर लें। लें तो वो बहुत अच्छी चीज़ अच्छा, है। मैं आप जब टाइप ऑफ कपड़े की लीमा बात करती है, एक कपड़ा है जो मुझे औरतों में बहुत बुरा लगता है और वो मुझे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि कपड़ा कुछ और होगा लेकिन उसको वो दुपट्टा होगा, और वो दुपट्टा क्यों होगा, वो है ऑर्गेन्जा। ऑर्गेन्जा और टिश्यू का दुपट्टा। हाँ, वो वो यहाँ नहीं पे रखा, संभलता। अगर यहाँ रखा हुआ है ना तो औरत इधर होगी तो ऑर्गेन्जा का दुपट्टा उसका यहाँ पर पहुंचा जी, होगा, वो अगर वो ऐसे। ऐसे करके रखेगी तो यहाँ से उसके मुंह के ऊपर वो ऑर्गेन्जा का दुपट्टा होगा। यार tissue- इसमें ना पता है मुझे भी Oof, ऑर्गेन्जा I का दुपट्टा hate it. अच्छा वो नहीं टिश्यू लगता, और लेकिन गेंजा है, उसमें मैड और गेंजा लेंगे तो इतना वो आपको अलग काम है, नहीं लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो इस वजह से भी लोगों की मजबूरी बन जाती है कि अगर आपने 3 पीस सूट लिया है तो लॉन का सूट बड़ा अच्छा होगा और उसके हाँ, साथ हाँ, ऑर्गेन्जा का और दुपट्टा पता है वो अगर ऐसे दुपट्टा होगा। सर पे रख लेती है, अगर कोई अच्छी बच्ची है तो और वो यहाँ पे- माशाल्लाह, यहाँ पे तो वो ना रखा ये नॉक सी पिरामिड सा बना होगा उसके सर हाँ पे, जी, और वो ऐसे इस ही। तरह कर रही हो कि ना उससे रखा जा रहा होगा, पर क्यों है क्यों टिश्यू क्यों नहीं खत्म हो रहा है जिंदगी ये से? टिश्यू ख़त्म हो गया था। खत्म अभी हो गया। फर्शी शलवार के जो सूट हैं रॉ सिल्क में चल रहे हैं। अच्छा, एक कतान बहुत बुरा लगता है मुझे, वो बड़ा अरे, सस्ता same. सा मिल जाता है, लोग बना लेते हैं, लेकिन वो बहुत बुरा लगता है। मतलब वो मैं बेडशीट कहती हूँ बिल्कुल कतान और उसके साथ टिश्यू और गेंजा। अगर आप मैट और गेंजा लेंगे ना, वो मतलब आप उसको संभाल सकते हैं। आप मेरी दुल्हन के लिए कपड़े भिजवाएंगे मुझे जब मेरी शादी होगी? अभी होनी है हाँ। इंशाल्लाह। Thank you so much जी, thank you so much for coming. It was so nice meeting you. आप लोगों से जी यहाँ पे मैंने कहा इजाजत इतने लेते छोटे से हैं तो उनकी मुलाकात शादी होगी तो नहीं हुई आपसे होगी। कल। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मेरी पिस्तौल कितनी?